तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। पिछले एपिसोड में हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे थे 886 में। 887 के अंदर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं सेम पेपर से। 30 जनवरी शिफ्ट 2 हमारे पास में जो जनवरी अटेम्प्ट के पेपर्स थे उसके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे हैं। बहुत मस्त मस्त जुगाड़ में आप लोगों को लेकर के आया हूँ, और बैक टू बैक हम लोग इतने सारे एपिसोड्स देखे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग देखे हैं जनवरी अटेम्प्ट के पेपर के, कि आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा कि हाँ यार हर साल ट्रिक्स अप्लाई होते हैं। जनवरी में अप्लाई हुआ है तो अप्रैल में भी अप्लाई होगा। ठीक है, जो भी नए बच्चे चैनल के अंदर में आए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहां पर आप लोग बैक टू बैक एपिसोड्स देख सकते हैं। जो सारे एपिसोड्स है ना, ये बैक टू बैक आपको प्लेलिस्ट के अंदर में डाले गए हैं। और जनवरी अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लस जेईई मेन अप्रैल 2024 के लिए जितने भी एपिसोड्स हैं वो सारे अलग से एक प्लेलिस्ट के अंदर में भी डाले हुए। जेईई मेन 2024 तुक्का ट्रिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फ्री प्लेलिस्ट जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर यार जिन भी बच्चों को कम टाइम के अंदर में प्रॉपर तरीके से एकदम ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना है, नंबर बूस्ट करना है, 60 से 80 नंबर यहाँ पर आप बूस्ट कर सकते हो अपने जेईई मेन 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट में। इसका डेमोन्स्ट्रेशन विद प्रूफ विद सारे स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स आपको इस कोर्स के अंदर में मिलते हैं। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स इसका नाम है, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स होते हैं सारे। 60 से 80 नंबर बूस्ट करने का पूरा तरीका, पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जाता है। पेपर सॉल्व करके मैं आपको यहाँ पर इसके अंदर में दिखाता हूँ। 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगे, 10+ आवर्स का एक कोर्स होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। ठीक है, आप जाके एनरोल कर सकते हो। एक दिन के अंदर आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे पूरा, और बहुत ही क्विकली आप देखोगे कि आपके नंबर जो है ड्रास्टिकली बढ़ गए। ठीक है, कोर्स को फॉलो करने के बाद ही बच्चों के नंबर जो है बढ़ जाते हैं। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और सेकंड अटेम्प्ट तक के लिए कोर्स आपके लिए वैलिड है। ये हमारे बाकी एग्जाम्स के कोर्सेज, अगर आप बाकी एग्जाम्स दे रहे हो तो आप एनरोल कर सकते हो अकॉर्डिंगली। और अगर आप मेगा कॉम्बो में एनरोल करना चाहो तो मेगा कॉम्बो ऑफर आप हमारी टीम से पूछ करके उसमें एनरोल कर लो। काफी सस्ते प्राइस में आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे कॉम्बो ऑफर के अंदर में, राइट। जेईई मेन का कोर्स 2,999 का आपको फाइनली डिस्काउंटेड प्राइस में 1,999 में मिल रहा है, आप एनरोल करो। अगर आपके नंबर 100 के आसपास टके, वहां से आप 170 180 तक जा सकते हो। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, SC ST कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हो, आपके कम नंबर के अंदर में आपको सिलेक्शन मिल जाता है तो आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन बहुत खराब भी है, 30-40 नंबर 50 नंबर भी आ रहे हैं, वहां से आप 120 130 पहुंच सकते हो इस कोर्स के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारी टीम से क्वेरी कर सकते हो। एनरोल करो फटाफट से, आपको कोर्स मिल जाएगा। हमारी टीम एक्टिव है व्हाट्सअप के अंदर में, आपको फट से कोर्स प्रोवाइड कर देगी। कम टाइम में आपको नंबर बढ़ाने हैं तो इससे बेटर आपको कोर्स नहीं मिलेगा। रिग्रेट मत करना, जनवरी अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने एनरोल किया उनके नंबर बढ़े हैं, और अप्रैल अटेम्प्ट के पहले और भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं जिनके नंबर जो है बढ़ने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके चेकआउट करो। अब आज यार बात करते हैं ट्रिक्स के बारे में। अगर आप पहली बार आए हो चैनल के अंदर में, आपको ट्रिक्स नहीं पता, तो आपको मैं बहुत शानदार ट्रिक्स दिखाता हूं, तुक्का मारने के तरीके दिखाता हूं, तो आपको समझ आएगा क्या है ट्रिक्स कैसे अप्लाई होते हैं जेईई मेन के अंदर में। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, लेट A and B be two vectors such that B equals to 1 and B cross A equals to 2, let B cross A minus B का मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझना, दो तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक एक्चुअल मेथड, अगर आपसे नहीं आ रहा है एक्चुअल मेथड से तो आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, AR स्क्वाड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मैथ्स के अंदर में काफी हाई परसेंटाइल स्कोर करते हैं, 95 98 99 बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर करते हैं तुक्का ट्रिक्स की बदौलत। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे ट्रिक्स ऐसे बताए होते हैं जिससे वो 4-4 नंबर एक एक क्वेश्चन में बढ़ाते हैं, और 5-6 क्वेश्चन में ट्रिक्स वो कम से कम लगा लेते हैं, जिससे वो 20-25 का स्कोर 40 45 50 तक ले जाते हैं और 98 99 परसेंटाइल मैथ्स के अंदर में ले आते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप छोड़ दिए होंगे। मेरे स्टूडेंट्स इसको कैसे किए होंगे पता है? वो लोग क्या सोचे होंगे, B = 1 दिया हुआ है और B क्रॉस A = 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो लोग क्या किए होंगे, वो सोचे होंगे B क्रॉस A अगर 2 है तो मतलब BA sin थीटा इक्वल्स टू 2 है। उन्होंने क्या किया होगा, साइन इसको 90 ले लिया होगा, BA sin 90 इक्वल्स टू 2 ले लिया होगा, तो sin 90 को 1 कर लिया होगा। ठीक है, उन्होंने अपने मन से अज्यूम कर लिया A और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो उन्होंने देखा कि भैया B और A = 2 है और B की वैल्यू तो 1 है, तो A = 2 है। समझ गए आप बात को? अब उन्होंने क्या किया, चालाकी से ऐसा किया होगा कि लेट किया होगा, लेट वेक्टर B = 2, ऐसे मन से कर लिया होगा। क्या किया होगा पता है? वेक्टर B = i ले लिया होगा। ठीक है, और वेक्टर A = ले लिया होगा उन्होंने कुछ और, लेट से 2j, मैग्नीट्यूड 2 ले लिया होगा और B ले लिया होगा। ऐसे ही करते हैं मेरे स्टूडेंट्स, ऐसे ही जुगाड़ लगा के करते हैं अगर उनसे सॉल्व नहीं हो रहा होता है तो इससे क्या हुआ, उनको B वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया 1। ठीक है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मिल गया, और क्रॉस प्रोडक्ट करोगे BA sin 90 होगा, तो 2 × 1 आपका 2 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या है मामला। अब J क्रॉस I अगर आप करोगे, ठीक है, J इस तरफ है I इस तरफ है, तो J क्रॉस I करूंगा तो मैं नीचे आएगा माइनस के, है ना। तो अब क्या हुआ, काम बड़ा आसान हो गया। इसको अब आप देखो, ये क्या बन गया हमारा,
अंदर का मैटर देखो, बी क्रॉस ए क्या है, बी क्रॉस ए हमारा है 2 लेकिन माइनस के, समझ रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, सिंपल हो गया अब हमारे लिए, हमने इजीली बी क्रॉस ए कर लिया, ठीक है, सॉरी बी क्रॉस ए करना है ना, बी क्रॉस ए करना है तो आई क्रॉस जे करना पड़ेगा। बी तो हमारा ये है, बी इस तरफ है और हमारा ए इस तरफ है, ठीक है ना, तो बी क्रॉस ए हो गया हमारा प्लस के, ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, मैंने गलती से ए क्रॉस बी कर दिया था, है ना, ए क्रॉस बी कर दिया, बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए कर लिया, बी हमारे पास में आई की तरफ है और ए हमारे पास में 2j, तो हमारे पास में बी क्रॉस ए ऊपर की तरफ आएगा, तो हमारे पास में 2k कैप हो जाएगा माइनस बी। अब बी क्या है, आई है, बी क्या है हमारा, आई तो है, तो ये हमारे पास में एक वेक्टर हो गया क्या, 2k माइनस आई। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √5 और उसका स्क्वायर करना है ना अपने को, मॉड्यूलस का भी तो स्क्वायर करना है, तो आंसर हो जाएगा 5। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो गया बी। 4 नंबर यहां पर फोकट के आए अपन को, ठीक है। तो इसमें हमने क्या चालाकी की, अगर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो बी क्रॉस ए माइनस बी, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन बेसिक जो आई जे के का वेक्टर रिजोल्यूशन होता है वो हम सारे बच्चों को पता होता है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे स्टूडेंट्स ने जनवरी अटेम्प्ट में, उन्होंने बी की वैल्यू ले ली आई कैप, एक वेक्टर मन से मान लिया अजम्पशन मेथड से, और बी क्रॉस ए में देखा कि भैया ए का मैग्नीट्यूड 2 आना चाहिए और 90 डिग्री एंगल होनी चाहिए, तो ए को ले लिया 2j कैप। अब बी क्रॉस ए किया, आई क्रॉस जे के की तरफ आया, तो बी क्रॉस ए लिख दिया 2k कैप माइनस बी वेक्टर लिख दिया हमारे पास में कितना, आई जो हमने अज्यूम किया था, और 2k माइनस आई 90 डिग्री है, वेक्टर रिजल्टेंट करेंगे तो √a² प्लस b² आएगा, तो हमारे पास में 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास में आया 1 √5, और उसका भी स्क्वायर करना है यहां पर, है ना, मॉड्यूलस का भी स्क्वायर करना था, तो आंसर आ गया 5, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, वैसे भी आप कर सकते थे क्योंकि आपको पता है कि बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज फाइन, लेकिन इससे करने से क्या होता है, आपको एक सोच खुलता है और आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इस तरीके से छोटे छोटे चीजों में बैठा के आप सॉल्व कर सकते हो, और श्योरिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा रहती है कि आपका आंसर सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, इसमें हम तुक्का लगाएंगे। देखो कभी भी आपको तुक्का लगाना है ना, तो आपको कोशिश करना है आपका तुक्का सही हो। अब तुक्का लगाने का बेस्ट तरीका यह है कि आप सिमिलैरिटी देखा करो, टीचर आपको कहां कंफ्यूज कर रहा है। आप देखो यहां पर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 है, 3 ऑप्शन में इक्वल टू 0 है, सिर्फ एक ऑप्शन में इक्वल टू 2024 है, समझ रहे हो, तो ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट कर दिया करो, जो ऑड वन आउट है ना उसको आप एलिमिनेट कर दो। टीचर जो होता है ना, ऑप्शंस कैसे बनते हैं आप ये समझो, कि जो करेक्ट आंसर होता है ना, टीचर वैसे ऑप्शंस और भी देता है, जो इनकरेक्ट होता है वैसे एक आधी छोड़ देता है। तो 2024 जो आपको इक्वल के बाद दिए हुआ है, इसको आप एलिमिनेट कर दो, इसको आप चांसेस कम है होने के। और आप देखो ध्यान से 2024 2024 2024 आपको दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में 2023 दिख रहा है, समझ रहे हो, सिर्फ ऑप्शन डी में 2023 दिख रहा है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, ऑड वन आउट के तौर पे एलिमिनेट कर सकते हो, समझ गए। 2023 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बाकी सब में 2024 है, तो बहुत हाई चांसेस है कि 2024 वाला आंसर होगा, और बहुत हाई चांसेस है कि इक्वल्स टू 0 वाला आंसर होगा। अब इन दोनों में क्या है, आंसर कुछ भी हो सकता है, प्लस साइन वाला भी हो सकता है, माइनस साइन वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर में आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है, बट हम बहुत हाई प्रोबेबिलिटी से कह सकते हैं कि आंसर ए या फिर बी में से होगा। तो सही हुए तो 4 नंबर, गलत हुए तो -1। अब यहां पर आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंड गेस कर रहे हो, अंधाधुन अगर आप तुक्का मारोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 25% होती है। जब आप थोड़ा बहुत सोच के तुक्का मारते हो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आप 10 में से 4 सही कर लेते हो। अगर आप 10 में से 4 सही कर लेते हो तो 4 सही करोगे, 6 गलत होंगे, 4 सही होने के 16 नंबर और 6 गलत होने के -6, तो भी आप 10 नंबर का बूस्ट ले लेते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस। अगर आपकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है कि आप सॉल्व कर पा रहे हो 180 200 220, आप 100 नंबर सॉल्व कर रहे हो, आप 150 कहां से एक्सपेक्ट करोगे, आपको तुक्का मारना पड़ेगा उस केसेस में। तो उस केसेस में तुक्का कैसे मारना है करेक्ट तरीके से, जिससे कि नेट स्कोर आपका ऊपर जाए, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। जहां जुगाड़ लगे वहां जुगाड़ लगाओ, जहां तुक्का लगे वहां तुक्का लगाओ, ठीक है, बट लगाना आपको जरूर है, अदरवाइज अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वैसे ही कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप देखो, बहुत खतरनाक मैं आपको यहाँ पर जुगाड़ ट्रिक दिखाने वाला हूं, डायग्राम अप्रोच दिखाने वाला हूं। यहां पर मैंने आपको अजम्पशन मेथड का ट्रिक दिखाया था, ये अजम्पशन मेथड था, यहां पे आप डायग्राम अप्रोच दिखाऊंगा, डायग्राम मेथड का कैसे हमारे पास में ट्रिक लगता है। इस क्वेश्चन को आप देखो, एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज्ड बाय द पैराबोला, द लाइन एंड द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। तो आप अगर आपको इसमें तुक्का लगाना है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, पहले तो आप डायग्राम बनाओ, ठीक है। डायग्राम बनाने का आप यहां पर ट्राई करो पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम लेते हैं रफली, ठीक है, रफली हमको डायग्राम बनाने की कोशिश यहां पर करनी है। तो मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये मैंने रफली ले लिया। अब इस पैराबोला को पहले तो प्लॉट करो आप। ये जो पैराबोला है ना इसको आप पहले प्लॉट करो। तो x अगर मैं 1 लेता हूं तो y मेरा आ जाएगा 2, x 1 लेता हूं तो y आ जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा। x को 1 लूं तो y मेरा आ जाएगा 2, ठीक है। और क्या कर सकता हूं, x को अगर मैं 2 लेता हूं, x को अगर मैं 2 लेता हूं तो y आ जाएगा मेरा 1 या फिर 3। 1 आएगा तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 आएगा तो 1 का स्क्वायर, हाँ, तो y होगा 1 या फिर 3। तो x को अगर मैं 2 लेता हूं तो y होगा 1 या फिर 3, ठीक है, इस तरीके से। और x को अगर मैं 5 ले लूं, x को अगर मैं 5 ले लूं तो y मेरा हो जाएगा या तो 0 या फिर 4, ठीक है, क्योंकि -2 का स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर। x को अगर मैं 5 ले लूं, तो y हो जाएगा या तो 0 और या तो 4 यहां पे, ठीक है। तो आपको एक फीलिंग आ रही है कि पैराबोला दिख कैसे रहा है। पैराबोला जो है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। रफ पैराबोला आपको क्या करना है, यहां पर ड्रॉ करना रहता है। ये हमारे पास में रफ, देखो एग्जैक्ट तो हम नहीं कर सकते बट रफली आप जो कर सकते हो वो आपको करना है, ठीक है। रफली आप जो कर सकते हो वो आपको करने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास में रफ पैराबोला हो गया, ये वाला, इसकी कहानी हो गई खत्म। अब दूसरा चीज देखो, क्या दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है x - 2y + 4 = 0। इसको ड्रॉ करो आप। तो इसमें आप अगर y को 0 लोगे तो x आएगा -4, y को 0 लेते हो तो x आएगा -4, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, x को 0 लेते हो तो y आएगा 2, x को 0 ले लो, है ना, सॉरी, y को 0 लेने पे x -4 आया, y -4 थोड़ी आया, यहां आएगा, ये वाला नहीं आएगा, यहां आएगा। y को 0 लिया, x -4 आया, x -4, और x को 0 लेने पे y 2 आएगा, x को 0 लिया तो y 2 आएगा, ये आया। तो ये लाइन बनेगी हमारी, ये वाली लाइन, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, एक्सटेंड कर दो। ये हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया रफली इस तरीके से। ये हमारा एग्जैक्ट देखो नहीं बना सकते बट रफली बना सकते हैं, रफली हमने एक्सटेंड कर दिया। तो हमारा लाइन का भी कहानी हो गया, पैराबोला का भी कहानी हो गया। अब पूछा क्या है, एरिया इंक्लोज पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछा। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से हुए, ये हमारा +x हुआ, ये हमारा +y हुआ। तो नेगेटिव वाले को मत लेना, सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेना। मतलब ये रीजन चाहिए अपने को, ये रीजन अपने को चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, ये वाला रीजन अपने को चाहिए, ठीक है, समझ गए ना आप बात को। अब इस रीजन का एरिया कितना होगा, हम एक गेस मारने की कोशिश करेंगे। कैसे मारेंगे देखो, समझना आप बात को, देखना। ये जो एक बॉक्स है इसका एरिया कितना है, ये देखो आप, 1 है ना। ये जो छोटा सा स्क्वायर है इसका एरिया कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो एक ऊपर भी हो गया हमारे पास में स्क्वायर इस तरीके से, इसका एरिया कितना होगा, एक और 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका एरिया हो गया 2, ठीक है। फिर इसका एरिया कितना है आप देखो ध्यान से, 3 के आसपास हो गया रफली, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट लेवल हाइट्स ऑफ गेसिंग देखो आप। अब बचा ये वाला एरिया छुटकू सा, और इसको अगर मैं देखूं तो ये ऐसे आता 4, बट ये ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला ही है खाली, ठीक है। तो अब आप एक चीज बताओ, ये मेरा एरिया जो है, ये मेरा एरिया, ये आ गया 3, 1 2 3। अब जो बचा हुआ एरिया है ये वाला और ये वाला, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों मिला के 2 होगा। यहां पर भी थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा यहां बचा हुआ है। देखो ये ऐसे 4 होता, बट ये 4 का आधा दिख रहा है, ठीक है। तो 3.5 यहां हो जाएगा, 3.5 यहां हो जाएगा। फिर आपके पास में यहां पे थोड़ा सा हो जाएगा 4 के आसपास, और ये आपका हो जाएगा 5 के आसपास। ये थोड़ा सा है, ठीक है, 5 के आसपास आपको एक फील आ रहा है कि आप अगर गेस मारो, अगर ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप हुआ तो 5 इज द मोस्ट क्लोजेस्ट गेस। हमारे डायग्राम देखो, डायग्राम में थोड़ा बहुत एरर होता है, बट 4 से ज्यादा दिख रहा है। 3 तो इतना में दिख गया, 4 से थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है, क्योंकि यहां पर भी थोड़ा सा है, यहां पर भी ऊपर थोड़ा सा है, और 6 तक नहीं जाएगा। 6 तक जाने के लिए मतलब 3 बॉक्सेस और चाहिए, उतना जगह भी नहीं है ना, उतना जगह भी नहीं है, बहुत छोटा सा है ये, समझ रहे हो, ये भी बहुत छोटा सा है। तो 6 तक नहीं जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग की यहां पर फील आ रही है हमको, क्लोजेस्ट हमारे पास में 5 है। तो अगर इसका आंसर इंटीजर टाइप हुआ तो 5 आंसर है, नहीं तो कुछ और है। बट अगर इंटीजर टाइप हुआ तो 5 ही होगा, समझ रहे हो बात को। तो अब यहां पर आप गैस ले सकते हो, 4 नंबर आपको मिलेंगे। गलत होगा तो -1 होगा, गलत होने का सिर्फ एक ही चांस है कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट्स में आंसर हो। तो जनरली क्या आप यहां पे 50-50 चांस है, एग्जैक्ट आंसर 5 भी हो सकता है, 5 पॉइंट समथिंग डेसिमल में भी हो सकता है। अगर वैसा केस रहा तो यू विल लूज द मार्क्स।
बट अगर इंटीजर रहा तो यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स, क्योंकि फिर 5 ही होगा इसका आंसर। तो ऐसे केसेस में यू शुड गो फॉर द गेस। आपको गेस तभी मारना है जब आपको लगे कि हाँ यार प्रोबेबिलिटी है 50% है, 50-60% है, ठीक है। और सच बताऊं तो इसका आंसर 5 ही है, इसका आंसर एग्जैक्ट 5 ही है। आपको यहां पर 4 नंबर पूरे मिलते हैं। और हमने सॉल्व भी नहीं किया, हमने जस्ट डायग्राम बना के फील किया कि 1 2 3 और बचा हुआ थोड़ा बहुत एरिया जो मिला के उसमें से 2 और आ जाएगा, तो 5 आंसर हो सकता है इसका एरिया का। यहां पर भी हमने क्या करा, अजम्पशन करके हमने वेक्टर अज्यूम करके सॉल्व किया। यहां पर हमने तुक्का ट्रिक लगाया, फील करके गेस मारा, ठीक है। तो अजम्पशन मेथड, डायग्राम अप्रोच, इन सबके डेडिकेटेड एपिसोड्स है हमारे कोर्स के अंदर में। इसीलिए मैं कहता हूं माइंडसेट डेवलप करो। आप में से बहुत सारे बच्चे तुक्का ट्रिक सीखते रहे हो बट अप्लाई नहीं कर पाते हो खुद से, क्योंकि आपका माइंडसेट डेवलप नहीं है। एग्जाम में आप कांप जाते हो। एग्जाम में वही बच्चे कर पाएंगे जो सही तरीके से सीखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे मॉक्स के अंदर में, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट जिनको पता होता है कि भैया रिस्क कितना है इसमें, अदरवाइज तो आप डरने लग जाओगे। तो इसलिए यार कोर्स के अंदर में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देर मत करो। अपने अपना ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। हमारी टीम एक्टिव है व्हाट्सएप के अंदर में, जल्दी से आपको कोर्स प्रोवाइड कर देगी। और आप नंबर बढ़ाओ, जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे बढ़ाए हैं, अप्रैल में आप बढ़ाओ और एनआईटीज को जो है सिक्योर करो। चलो बाकी तो बस यही बात है।